ये लो। अरे घर पे तो ताला है। क्या कहा है? मगन, बापूजी कहाँ है? गांव में। हैं? हाँ, मेरे बाबा तो कब से गांव में ही है। अरे मैं तेरे बाबा की नहीं, मेरे बापूजी की बात कर रहा हूँ। बापूजी कहाँ है? मुझे नहीं पता। बापूजी यहाँ नहीं है? नहीं 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 नहीं। नहीं। अरे तो यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ गए बापूजी? मुझे नहीं पता। अरे तुझे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अरे इकडे तिकडे काय बघते? मी स्वागत बोलत होते. म्हणजे म्हणजे तू गप्प बस. हमें इस नंबर पर अभी क्या किससे बात कर रहा है? एंगेज क्यों आ रहा है? बोलो. बापूजी का फोन बिजी आ रहा है. हाँ हेलो जेठिया, कहाँ है तू? अरे बापूजी मैं तो यही हूँ, आप कहाँ है? अरे मैं भी यही हूँ। तू कहाँ है? तू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तू क्या गार्डन में है? गार्डन? कौन सा गार्डन? अरे कौन सा गार्डन क्या जेठिया? हमारी सोसाइटी में क्या 10-15 गार्डन है? एक ही तो गार्डन है। आप गोकुलधाम सोसाइटी में? हाँ। तू कहाँ है? मैं यहाँ गोडाउन के बाहर. हैं? अरे तू गोडाउन क्यों पहुंच गया? सुबह सुबह क्या नशा करके बैठा है? अरे मैं सुबह सुबह नशा क्यों करूंगा बापूजी? हैं? मेरा मतलब है सुबह दोपहर शाम मैं कभी भी नशा नहीं करता हूँ बापूजी. अच्छा, रात को करता है? नहीं नहीं, रात को भी नहीं करता हूँ. तो रात क्यों नहीं बोला? तो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, मध्य रात्रि हो, प्रातः काल हो, मैं कभी भी नशा नहीं करता हूँ बापूजी. मैं एकदम नशा युक्त आदमी हूँ. हैं? नशा मुक्त आदमी हूँ बापूजी. अभी आप नशा छोड़िए ना बापूजी. हैं? क्या बोला तूने? मैं नशा करता हूँ? नहीं नहीं, आप कहाँ नशा करते हैं? अरे अभी तूने बोला ना नशा छोड़िए बाबूजी. मेरे कहने का मतलब है कि हम और आप अभी नशे की बात छोड़ देते हैं और मेन बात पे आते हैं. आप मुझे ये बताइए, आप चाबी लेके गोकुलधाम सोसाइटी क्यों पहुंच गए? कहाँ पहुँच गए मतलब? तूने तो बोला था चाबी लेके पहुँचे. अरे बापूजी पहुंचे मतलब मैंने चाबी लेके गोडाउन पहुंचने का बोला था आपको. चुप रह, झूठ मत बोल. तूने मुझे ये नहीं बोला था कि चाबी लेके गोडाउन पहुँचिए. तूने मुझे ये बोला था चाबी लेके पहुँचिए. और ये सब हमारी जब बात हुई तब तू कहाँ था? अरे बोल कहाँ था? सोसाइटी कंपाउंड में. हाँ तो फिर मैं सोसाइटी कंपाउंड में ही पहुँचूंगा ना. पर बापूजी साधारण रीते हम लोग चाबी लेकर जहाँ ताला होता है वहीं जाते हैं ना बापूजी. ताले से उल्टी दिशा में थोड़ी जाते हैं. हेलो हेलो जेठिया, जेठिया आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो बापूजी, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है. एक मिनट. देख जेठिया, मेरे मोबाइल की बैटरी है ना एकदम कम हो गई है. मोबाइल कभी भी बंद हो जाएगा. अभी जल्दी बोल क्या करना है? अभी चल छोड़, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही चाबी लेके गोडाउन पे आ जाता हूँ. सुना तूने? हाँ सुना, लेकिन आप चाबी लेकर गोडाउन मत आइए बापूजी. क्या क्या मत आइए? अरे तू चाबी लेने यहाँ सोसाइटी कंपाउंड आएगा, यहाँ से फिर गोडाउन जाएगा, कितना टाइम लगेगा? नहीं मैं भी चाबी लेने वहाँ नहीं आ रहा हूँ. तू चाबी लेने सोसाइटी नहीं आ रहा, मुझे चाबी लेकर गोडाउन पे आने नहीं दे रहा है. तो चाबी क्या है, मोबाइल से मैसेज पे भेजूं? नहीं बापूजी, वो भागा एक पार्टी से चेक लेने के लिए सरदार चौक तक आया ही है तो. हेलो 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 हेलो. मोबाइल बंद हो गया, घर का फोन भी बंद है. अभी जेठिया से बात कैसे करूं? लगता है बापूजी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई. हे भगवान, घर का फोन बंद है, टाइम कम है, 11 बजे गोयल साहब आने वाले हैं. क्या करूं? अब्दुल को फोन करता हूँ. हाँ बोले जेठा भाई. अरे अब्दुल, अभी मेरे बापूजी के साथ फोन पे बात हो रही थी.
लेकिन बापूजी के फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई तो फोन बंद हो गया और हमारी बात अधूरी रह गई। तो बापूजी वहीं कहीं अपने सोसाइटी कंपाउंड में है, तो तू जरा अपने फोन से बापूजी से मेरी बात कराता है जरा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है अभी करवा देता हूँ। थैंक यू अब्दुल। बिल्ली मास्टर, एक काम कर, तेरे मोबाइल से जरा जेठिया को फोन लगा। क्यों? मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया पोपटलाल की तरह। बैलेंस खत्म नहीं हुआ है भाई, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। तू जेठिया को फोन लगा ना। अच्छा, पर हुआ क्या? वो बाद में बताता हूँ, तू फोन लगा ना। लगाता हूँ। पर हुआ क्या चाचा जी? अरे मास्टर, सवाल बाद में करना, तू फोन लगा ना जल्दी। लगाता हूँ। जब तक फोन लग रहा है तब तक बता सकते हैं क्या हुआ। लग गया। भिड़े का फोन? फोन काट दिया जेठालाल ने। हाँ तो फिर से लगा। अभी बात नहीं कर सकता भाई। फिर से काट दिया। क्या बिना, एक काम कर, जेठिया को मैसेज कर कि मुझे उससे बात करनी है। जेठालाल, मुझे बात नहीं करनी, चाचा जी को करनी है, फोन उठाओ। गया? हाँ गया मैसेज। बापूजी भिड़े के साथ में ही है। सॉरी भिड़े, सॉरी। हाँ अब्दुल। हाँ जोटे भाई, चाचा जी मिल गए, मेरे साथ ही है। बापूजी तेरे साथ है, लेकिन अभी मुझे भिड़े का मैसेज आया कि बापूजी उसके साथ है। हाँ वो भिड़े भाई के साथ भी है। अच्छा तुम तीनों साथ में हो क्या? नहीं बेटा भाई, पहले आपने जब फोन किया था ना तब मैं दुकान पे था, अब हम तीनों साथ में हैं। अच्छा। हाँ तो अब्दुल एक काम कर, तू वापस दुकान जा, दुकान संभाल। हाँ मैं भिड़े के फोन पे फोन करके बापूजी से बात कर लेता हूँ। थैंक यू दोस्त। ओके। नहीं चाचा जी, जेठा भाई बोल रहे कि वो भिड़े भाई के फोन पे फोन करेंगे। मैं चलता हूँ। ओके। हाँ ये आ गया लगता है। हाँ वो जेठालाल, तुमने 2 बार मेरा फोन काटा। मुझे बात नहीं करनी है, चाचा जी को बात करनी है। हाँ भाई, हाँ जरा बापूजी को फोन दे। हेलो, हाँ जेठिया। हाँ बापूजी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े, अरे तो बापूजी को फोन देना भाई। हाँ आवाज तो आ रही है। आ रही है? हाँ जेठिया। हेलो। अरे कहाँ आ रही है आवाज? माने मुझे तो आ रही है आवाज। हाँ जेठालाल। अरे भाई तो बापूजी को फोन देना भाई। अरे 2 बार फोन दे चुका हूँ उनके हाथ में, जब भी वो बात करने जाते हैं सिग्नल कट जाता है, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिग्नल आ रहा है। तो एक काम कर, तू जहाँ खड़ा है वहाँ बापूजी को खड़ा कर और उनको फोन दे। अच्छा एक मिनट, चाचा जी इधर। हाँ कीजिए बात। हेलो जेठिया, आवाज आ रही है? हाँ बापूजी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ बोल, तू क्या कह रहा था बाघा के बारे में? मैं ये कह रहा था कि बाघा वो एक पार्टी का चेक लेने के लिए सरदार चौक तक आया है। हेलो जेठिया, फिर से आवाज नहीं आ रही है। काय झाले काय नेटवर्कला? हॅलो जेठालाल. हॅलो 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 अरे क्या कर रहा है? पीछे देख तो सही। हेलो 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 जेठालाल, आवाज आ रही है? हेलो 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 जेठालाल, हेलो. अरे आ रही है भाई, लेकिन तू बापूजी को फोन देना भाई। बीच बीच में तू क्यों फोन ले रहा है? हाँ अभी आवाज आ रही है, बात कीजिए. अरे क्या बात कीजिए, ऐसे कैसे बात करूं? ठीक है, एक काम कीजिए, आप पकड़िए जरा फोन को, यहाँ पकड़िए. हाँ, आइए 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 आइए. हाँ? देखिए, बात कीजिए. हाँ हेलो जेठिया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बापूजी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही। हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा था? मैं ये कह रहा था कि एक पार्टी से चेक लेने के लिए वो बाघा सरदार चौक तक आया है, तो मैं उसको फोन करके बोल देता हूँ कि वो सरदार चौक में ही रहे और आप क्या चाबी लेके उधर पहुँच जाइए सरदार चौक और बाघा को चाबी दे दीजिए। तो क्या बाघा फटाफट चाबी लेके यहाँ आ जाएगा।
तो क्या टाइम भी नहीं बिगड़ेगा और आपका गोडाउन तक का धक्का भी बच जाएगा। हाँ, मैं सरदार चौक पहुंच जाता हूँ। अच्छा बापूजी, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रिक्शा मिले ना मिले तो जरा भिड़े को रिक्वेस्ट कीजिए ना अपने सखाराम में आपको सरदार चौक तक ले जाए। हाँ, एक मिनट चालू रख, मैं पूछता हूँ। ए भिड़े नीचे उतर। क्या हुआ? सुन, देख क्या है, जेठे है ना गोडाउन की चाबी भूल गया है और उसकी 11 बजे है ना बहुत बड़ी मीटिंग है, तो तू मुझे सरदार चौक छोड़ देगा, वहाँ मुझे भागा मिलेगा, उसे गोडाउन की चाबी देनी है। अरे देवा, जब जब मैं गड़ा परिवार की खास करके जेठाल की मदद करने गया हूँ परेशानी हुआ हूँ। अरे सोच क्या रहा है, बोल मदद करेगा कि नहीं? चाचा जी मैं ना कहाँ बोल रहा हूँ। तो हाँ भी तो कहाँ बोल रहा है तू? अरे बोल कि मैं रिक्शा में चला जाऊँ। ठीक है, हैं? मैं आ रहा हूँ आपके साथ। मुसीबत में एक दूसरे के काम आना हम गोकुलम वासियों का प्रथम कर्तव्य है ना। हाँ वाह। और वैसे भी मुझे आचरण की डिलीवरी करने बाहर जाना ही है, तो मैं आ रहा हूँ आपको छोड़ने के लिए। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्या? नहीं मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, हेलो जेठिया, ये बिल्ली मास्टर। हाँ हेलो जेठिया, ये फिर से आवाज नहीं आ रही है, उठा मुझे, उठा। फिर से? हाँ। एक मिनट। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं तेरे साइकिल में क्या कर रहे हैं? आइए, इस पे आइए, इस पे आइए। इस पर चढ़ जाऊं? हाँ, इस पे चढ़ जाइए। ये चप्पल उतार के। ये कोई मंदिर थोड़ी है। सॉरी चढ़िए। हाँ, हड़ू। हेलो जेठिया, आवाज आ रही है? आ रही है बापूजी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मैं बिल्ली मास्टर के साथ सरदार चौक पहुंच रहा हूँ। हाँ? ओके बापूजी। हाँ हाँ चाचा जी जरा फोन स्पीकर पे करना, मुझे बात करनी है जेठालाल। ले। यहाँ ऐसे भी तो बात कर सकता था ना। नेटवर्क नहीं आ रहा है ना। हाँ 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 जेठिया, फोन स्पीकर पे है, भिड़े को तुझसे बात करनी है। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, मैं अभी चाचा जी को लेकर सरदार चौक आ रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे मत बोलना। इसमें गड़बड़ क्या होगी? नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अरे भाई, तो नकारात्मक क्यों सोच रहा है भिड़े भाई? हकारात्मक सोच, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो फटाफट बापूजी को लेकर सरदार चौक पहुंच और वहां पहुंचते ही बापूजी को बागा के हाथ में दे देना। हैं? मेरा मतलब है वहां पहुंचते ही बापूजी गोडाउन की चाबी बागा के हाथ में दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है। फिर चाचा जी का क्या करना है? तू एक काम करना, मुझे वहाँ धूप में सुखाने रख देना। अरे क्या करना है क्या? मैं तो तेरे साथ वापस ही आऊंगा ना। लेकिन मुझे आचरण की डिलीवरी करने जाना है चाचा जी। अरे तो भाई मैं रिक्शा से वापस आ जाऊंगा, तू चलना जल्दी। 11 बजे जेठिया की बहुत बड़ी मीटिंग है। हाँ, और सुन भाई भिड़ा, तक बापूजी का फोन बंद है तो तू तेरा फोन और बापूजी दोनों को अपने साथ में ही रखना। हाँ, मतलब एक जेब में मोबाइल और एक जेब में चाचा जी। क्या? सॉरी विनोद केला। अब आता प्लीज, आता नको विनोद काय नको प्लीज। तू फटाफट सरदार चौक पहुंच भाई। हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन सरदार चौक में एग्जैक्टली मिलना कहाँ है? सरदार चौक बहुत बड़ा है। एक काम कर, मैं बाका को फोन करके पूछता हूँ और तुरंत तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ तो मुझे रुकना है कि मैं चाचा जी को देख निकलूं यहाँ से? एक मिनट फोन चालू रख, मैं बाका को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेता हूँ, ठीक है? ये सेठ जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं। हाँ सेठ जी, मयूर भाई का चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया है। शाबाश। अभी तो मुझे ये बता, तू कहाँ है? वो मयूर भाई की ऑफिस के आगे बैंक है ना, उसके बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, तू फोन चालू रख, मैं भिड़े को लाइन पे लेता हूँ। अरे बाप रे, भिड़े भाई आउटलाइन कब से हो गए? लाइन पे लेता हूँ मतलब भाई भिड़े भाई का भी फोन चालू है, तो मैं भिड़े भाई का, तेरा और मेरा, हम तीनों का फोन वो कॉन्फ्रेंस कॉल में कर देता हूँ। ओ अच्छा, कीजिए सेठ जी। हाँ हेलो भिड़े। हाँ जेठालाल। देख अभी बाघा भी लाइन पे है। नमस्ते भिड़े भाई, और कैसे हैं आप? अरे भाई तो तेरा नमस्ते अपने पास रखना अभी, और बात सुन। बापूजी गोडाउन की चाबी लेकर भिड़े के साथ अभी सरदार चौक पे आ रहे हैं, तो तू सरदार चौक में ही रहना। बापूजी से गोडाउन की चाबी लेकर फटाफट इधर गोडाउन पे आ जाना। अरे लेकिन सेठ जी क्यों खामखा भिड़े भाई और बापूजी को सरदार चौक तक धक्का खिला रहे हैं? उससे अच्छा मैं जाता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी और चाबी लेके फटाफट गोडाउन पहुँचता हूँ। अरे भाई अभी सब नक्की हो गया है, तो अपना डोडापन बंद कर, बोला उतना कर। ठीक है सेठ जी, ठीक है। और सुन, सरदार चौक में एग्जैक्टली ये लोग कहाँ मिले तुझे? अच्छा बागा, एक काम करना, वहाँ पे एक वो फेमस पानीपुरी वाला ना शर्मा जी, वहाँ पे मिलना मुझे। नहीं, शर्मा पानीपुरी वाले के यहाँ नहीं। क्यों?
वो क्या हुआ था, एक बार मैं और बावरी जी उसके यहाँ पानी पूरी खाने गए थे। फिर उसने मसाला पूरी देने से इनकार कर दिया, तो मेरा उस शर्मा पानी पूरी वाले के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए वहाँ नहीं। तो फिर कहाँ मिलना है, तुम ही बताओ। भिड़े भाई, गुप्ता लस्सी सेंटर पता है आपको? हाँ पता है। अरे वहाँ पे काफी लस्सी पी है मैंने। वहाँ की केसर लस्सी तो मेरी और माधवी की बहुत फेवरेट है। ऊपर से जो मलाई डालते हैं ना उसमें। भिड़े भाई भिड़े, तो अभी फटाफट बापूजी को लेकर सरदार चौक पहुंचना भाई। हाँ ठीक है पहुँचता हूँ। हाँ, और भागा हाँ सेठ जी। देख, बापूजी का फोन हो, उनकी बैटरी खत्म हो गई ना तो बंद है, तो कुछ भी होता तो भिड़े भाई के फोन पे फोन करना जी। हाँ लेकिन जेठालाल, मैं सकाराम चलाते वक्त फोन अटेंड नहीं करूंगा। मैं वाहतुक के सभी नियमों का पालन करता हूँ। पता है तुम्हें, आज तक मुझे वाहतुक एक्ट का कोई भी दंड नहीं हुआ है। वाह। हाँ तो आज भी नहीं होगा, तो एक काम करना, तेरा फोन ऑफिस से बापूजी को दे दे, तो अगर बागा फोन करेगा तो बापूजी डायरेक्ट बात कर लेंगे। हाँ, तू अपना आराम से स्कूटर चलाते रहना। सखाराम। तो हाँ, सखाराम चलाते रहना, ठीक है? तो अभी निकल भाई जल्दी, और पहुंच जल्दी हो सरदार चौक। हाँ भिड़े भाई आप जल्दी निकलिए, मैं बस 2 मिनट में सरदार चौक पे गुप्ता लस्सी सेंटर पहुंच जाऊंगा। हाँ बस निकल ही रहे। हाँ अभी सब सेट है, गोयल साहब आएंगे, उसके पहले गोडाउन की चाबी आ जाएगी। सेठ जी, चाबी आने में देर है ना? हाँ क्यों? भूख लगी है, नाश्ता करके आओ। ठीक है, जा करके आ जा। आप कुछ खाएंगे सेठ जी? ना मुझे कुछ नहीं खाना। चाय लाओ आपके लिए। अरे कुछ नहीं पीना है भाई, तू जल्दी जा और फटाफट नाश्ता करके वापस आ, जल्दी। ये जेठालाल भी कमाल का भुलक्कड़ है। उसको पता था जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो गोडाउन की चाबी लेके निकलना चाहिए था ना। ये इतनी मगजमारी होती ही नहीं, होगी ना चाचा जी? तू सखाराम चलाने पे ध्यान देना भाई। और होता है कभी कभी, इंसान कभी कभी भूल जाता है। तू कभी कुछ नहीं भूलता। नहीं भूलता हूँ ना, लेकिन जेठालाल जितना नहीं भूलता। चल भाई चल, अभी जल्दी से मुझे सरदार चौक पहुंचा दे। एक बार बागा के हाथ में चाबी दे दूं, और वो गोयल साहब के आने से पहले गोडाउन जल्दी से खुल जाए, और जैसे कि अच्छे से मीटिंग हो जाए ना, तो मेरे मन को शांति हो जाए। हाँ हो जाएगा चाचा जी, चिंता मत कीजिए। हाँ एक बार चाबी देने के बाद ना हम लोग वहाँ पे आठवड़े में केसर लस्सी पियेंगे। हाँ भाई, मैं तुझे पिलाऊंगा, तू चल ले। फिर तो मैं दो पीऊंगा। हैं? हश, पहुंच गया सरदार चौक, और ये रहा गुप्ता लस्सी सेंटर। सेठ जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे जेठा भाई, बोले बोले शर्मा जी। ये कोरोना ने अच्छे अच्छों का धंधा बंद कर दिया, मेरा भी धंधा बंद हो गया, और देखो ना आपके गोदाम को भी ताला लग गया। अरे नहीं भाई, वो शर्मा जी शुभ शुभ बोलिए, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है। तो आपने अभी तक गोदाम खोला क्यों नहीं? चाबी आज मैं जरा घर पे भूल गया, तो मंगाइए, आ रही है चाबी। अच्छा, मिलते हैं। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ गुप्ता लस्सी सेंटर पहुँच गया हूँ। शाबाश। तो अब ये गुप्ता लस्सी से 5 फीट भी दूर मत जाना, बापूजी और भीड़ा भी पहुंच ही रहे होंगे। अरे 5 फीट क्या सेठ जी, मैं यहाँ से 2 फीट भी नहीं हिलूंगा। बस ठीक है, वहीं खड़ा रहे जी। भिड़े भाई को फोन करके पूछ लूं कहाँ पहुँचे। नहीं, आधे रास्ते तो पहुँच ही गए होंगे, यही इंतजार करता हूँ। जल्दी चलाना भाई, सरदार चौक कब आएगा? चाचा जी सरदार चौक नहीं आएगा, हम सरदार चौक पे जाएंगे। 10 मिनट में आ जाएगा। अब लग रहा है, क्या कर रहा है? अब लग रही है चाचा जी। चाचा जी क्या कर रहे हैं? गुदगुदी हो रही है। अरे चाचा जी, अरे गुदगुदी हो रही है चाचा जी क्या कर रहे हैं? अरे गुदगुदी हो रही है। अरे देखिए मेरे गुदगुदी हो रही है चाचा जी। सॉरी। दोस्तों, आपने कई कलाकारों को 3-4 गेंद के साथ खेल करते देखा होगा। एक के बाद एक फेंकते रहते हैं, और लेकिन गिरती नहीं। जगलरी मजा आता है देखने में, और यही जगलरी इस वक्त गोकुल धाम में हो रही है। जेठालाल और चाचा जी एक दूसरे से मिलने के लिए इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन
मिल नहीं पा रहे। भिड़े ने स्कूटर भी ठोक दिया है। अब क्या होगा? ये जो गोडाउन की चाबी है, इसे बाघा का मेल होगा या नहीं होगा? और चाचा जी और भिड़े क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन बाघा भी अपना कम खिलाड़ी नहीं है ना, हार नहीं मानेगा। वो चाबी और चाचा जी से मेल की कोशिश जरूर करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस वक्त तो फुटबॉल का मैदान बना हुआ है, इधर से उधर सब कुछ हो रहा है। ये गोडाउन की चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कहीं गोयल साहब बाहर से ही तो नहीं चले जाएंगे और जेठालाल के गोडाउन की चाबी की पहेली सुलझेगी और उलझ जाएगी। भैया तो तभी पता चलेगा जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, और वो आप जरूर देखेंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। कल हमारी परेड और झांकी जरूर देखिए और सभी को, अपने बच्चों को खास तौर पे, देश में जो ये अनेकता में एकता है, हमारी विविधता की संस्कृति है, उसके बारे में बताइए। और यहाँ ये गोडाउन की चाबी क्या गुल खिलाएगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आ रही आवाज आ रही है। अरे आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? नई कबशी का सेट था, वो टूट गया, उसकी आवाज आ रही है। ये क्या जगह है क्या स्कूटर सीखने की? नहीं, मैं सीख नहीं रहा था बहन जी, मुझे आता है चलाना। क्या सुबह सुबह पी की गाड़ी चला रहे थे? नहीं, हवलदार साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। वो थोड़ा सा गलती से बैलेंस हिल गया मेरा। देखिए बहन जी, आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, मैं आपको दे दूंगा। वो भाई साहब, अभी आपकी गाड़ी से मैडम का पैर टूट जाता तो पैसे देके निकल जाते क्या? एक तो 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं आप। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, 100 की स्पीड में, वो भी इस रोड पे। कौन सी रोड पे चलाते हो 100 की स्पीड में? अरे नहीं हवलदार साहब, मैं 100 की स्पीड पे चलाता ही नहीं हूँ। हाँ, अरे मैं गिर जाती तो और मुझे लग जाता तो तुम्हारे पैसे से क्या मेरा दर्द गायब हो जाता? दर्द क्या होता है ना, अभी बताता हूँ तेरे को। मारो उसको। थैंक यू बेटा। अरे क्या मारो? देखो, इसमें भिड़े की कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना कि मैं अपनी छड़ी को ठीक से रखने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी छड़ी उसके पेट को लग गई, तो उसे गुदगुदी हो गई, इसलिए भिड़े सकाराम को बैलेंस नहीं कर पाया। सकाराम कौन है? ये मेरे स्कूटर का नाम है। हाँ। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? स्कूटर का नाम है तो है सकाराम। अरे वो सब जाने दो, मेरे सामान का नुकसान हुआ, उसका क्या? अरे शांत हो जाओ भाई, अरे शांति रखो। कमाल है, ये बापूजी और भिड़े भाई अभी तक आए क्यों नहीं? फोन करता हूँ। बहन जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्या हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है। ये बाघा का फोन है। नहीं, कि वो हुआ यूं कि एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो बाघा। हाँ भिड़े भाई। अरे क्या हुआ यहाँ पे? फोन कर दो। हाँ फोन क्या? एक्सक्यूज मी क्या? हेलो। कमाल है, यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा मैटर हो रहा है और तुम्हें फोन पे बात करनी है? नहीं ये आदमी ना बड़ा लापरवाह है। नहीं बहन जी, मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं हूँ। अरे ये बार बार क्यों फोन कर रहा है? फोन कट कर दिया। कमाल है, ये फोन बार बार कट क्यों कर रहे हैं? देखिए बहन जी, आपका जो भी नुकसान हुआ है, मैं पैसे दे दूंगा। आप चेक करके बता दीजिए कि एग्जैक्टली कितने कप टूटे, मैं उतने पैसे दे दूंगा। अरे कितने कप टूटे क्या? एक कप टूटा होगा तो भी पूरा सेट खराब हो गया ना। देखो बेटा, इसमें भिड़े की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ होगा ना, मैं दे दूंगा। 6 नई जोड़ी थी कबशी की, पूरे 500 रुपए की। 500? हाँ, मैं दे देता। दे रहे पैसे दे रहे हैं, देखा। भिड़े, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए ही है, जरा 300 रुपए देना। अच्छा जी, आप रहने दीजिए, मेरे पास है, मैं दे देता हूँ पैसे। हाँ ये लीजिए 500। मैं घर पे जाकर तुझे दे दूँ। हाँ ठीक है। सॉरी। हाँ ठीक है, तुम ना पहले स्कूटर अच्छे से चलाना सीख लो। चाचा जी की माफी की वजह से बच गए हो। हाँ ठीक है। चलो आप लोग सब निकलो, चलो अपने अपने काम धंधे पे जाओ। चलो निकलो इसे। बस बच गया। भाई साहब, इस बार तो बच गए। अगर वो औरत तुम पर केस करती तो किती महागात पडलं असतं? स्कूटर, कार या कोई भी व्हीकल चलाना जिम्मेदारी का काम होता है, कळलं?
नहीं नहीं बराबर है, आपकी बात एकदम सही है। इसमें भिड़े की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। सॉरी है, सॉरी। सॉरी सॉरी हवलदार सर, सॉरी। अंदर से ख्याल रखना। हाँ अरे मैं हमेशा ख्याल ही रखता हूँ, मैं आगे से भी ख्याल रखूंगा। हाँ ठीक है। मैंने बोला था चाचा जी कि जेठा का कोई भी काम करने जाओ ना तो गड़बड़ तो होती ही है। हो गई ना गड़बड़, वो तो अच्छा हुआ वो बहन जी पुलिस स्टेशन नहीं गई, नहीं तो अरे भाई छोड़ना भाई, जो हो गया सो हो गया। ऐसा हो जाता ना वैसा हो जाता। चल अभी चल, जल्दी सरदार चौक चल। ये भिड़े भाई बताए तो सही कितना टाइम लगेगा। ये बागा का फिर से फोन आ रहा है। हाँ बागा, हाँ भिड़े भाई, आप मेरा फोन बार बार कट क्यों कर रहे थे? और आप लोग कहाँ पहुँचे? अगर आप सखाराम चला रहे हो तो साइड में पार्क करके मुझे खाली बता दीजिए कहाँ पहुँचे। अरे क्या हुआ बागा, हम लोग आ रहे थे ना तो चाचा जी की छड़ी मुझे बार बार लग रही थी। हाँ बागा, हम लोग अभी पहुंचे हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं बापूजी, थोड़ा जल्दी आइए प्लीज, क्योंकि क्या है 11 बजे गोयल साहब गोडाउन में मीटिंग करने के लिए पहुंच जाएंगे। आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं? इतना टाइम कैसे लग गया? अरे क्या हुआ हम लोग... अरे भाई शांति रखना भाई। अरे वहाँ आके सब बता दो ना, अभी फोन रखना भाई। तो फोन रखेगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे ना, बस 5-10 मिनट में पहुँच ही रहे हैं। फोन रख। हाँ ठीक है, आइए बापूजी आइए। चल भाई चल, जल्दी चल। एक बाजू बाघा बेचैन हो रहा है, दूसरी बाजू जेठिया बेचैन हो रहा होगा। चल जल्दी सरदार चौक जल्दी। नहीं आए। हेलो बाघा, बाघा ही बोल रहा हूँ, मैंने कहा नहीं आए हैं। ये क्या नहीं आया? कौन नहीं आया? सेठ जी, आपने यही जानने के लिए फोन किया है ना कि भिड़े भाई और बापूजी अब तक आए कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि भिड़े भाई और बापूजी अभी तक नहीं आए हैं। क्या अभी तक नहीं आए? आप यही बोलेंगे ना? तो मैं आपको बता दूं कि भिड़े भाई ने मुझे फोन पे बताया कि वो लोग कहीं अटक गए थे। क्या? कहाँ अटक गए थे? आप यही बोलेंगे ना? तो मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या है भिड़े भाई ने मुझे नहीं बताया कि वो लोग कहाँ अटक गए थे, लेकिन मुझे पता है कि आपको जानने की तालावेली है कि वो लोग कहाँ अटक गए थे। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी भिड़े भाई को फोन करके पूछता हूँ कि वो लोग कहाँ अटक गए थे और आपको तुरंत फोन करता हूँ। बोलिए सेठ जी। पता तूने बोलिए सेठ जी बोला है तो अभी मुझे बोलने देना। तू एक भी शब्द मत बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनना। ओके? हेलो हेलो, फोन कट हो गया क्या? फोन तो चालू है। अरे बागा सुन रहा है तू? मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि क्या? बागा का मैसेज, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अरे मेरी आवाज आ रही है तो हाँ ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैसेज क्या कर रहा है तू? आप ही ने तो कहा मैं जो बोलूं वो चुपचाप सुनना, बीच में कुछ मत बोलना, इसलिए मैं चुपचाप आपको सुन रहा था। अच्छा ठीक है, तो अभी सुन। देख भिड़े ने बोला है ना कि वो लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो वो लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि भिड़े का काम क्या एकदम चौकस है। ठीक है, तो उनको फोन करके तो डिस्टर्ब मत करना। ठीक है? ठीक है, जैसी जिसकी सोच। है? नहीं करता हूँ। हाँ, और सुन, जैसे तो गोडाउन की चाबी लेकर वहां से निकले, मुझे जरा फोन करके बता देना कि मैं चाबी लेकर निकला हूँ। ठीक है सेठ जी। हाँ, ले लीजिए सेठ जी चाय। नहीं मैंने चाय नहीं बोली है। ओ भाई, मगर ना बोली? हाँ मेरे लिए? हाँ। ए हो, रुक 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 भाई, लाया है तो दे देना। तो लीजिए ना।
लाइए। अरे ये बाघा का अभी तक फोन नहीं आया। बापूजी और भिड़े पहुंचे कि नहीं? नहीं आए। क्या? बापूजी और भिड़े भाई अभी तक नहीं आए। बापूजी और भिड़े अभी तक नहीं आए? मैंने वही तो बोला, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं। सॉरी सेठ जी, फोन कट हो गया। अरे फोन क्यों काट दिया इसने? हमें इस नंबर पर अभी व्यस्त बेचारा मुझे ही कर रहे होंगे। अभी बिजी आ रहा कुछ समय बाद है, लगता है मुझे ही फोन कर रहा होगा। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए, फोन क्यों काट दिया तूने? वो पता नहीं, मैंने नहीं काटा, शायद अपने आप कट हो गया होगा। अच्छा ये बापूजी और भिड़े अभी तक नहीं आए? नहीं ना। अरे बाप रे, कहाँ रह गए ये लोग? सेठ जी मैं अभी फोन करके पता लगाता हूँ। मैं काम करता हूँ, रहना दे, मैं फोन करता हूँ। ठीक है सेठ जी। चाचा जी, हाँ मेरा फोन बज रहा है, देखना जेठालाल या बाघा का फोन होगा। हाँ। ये इस तरफ इस तरफ। हाँ जेठे का ये। हाँ हेलो जेठे। अरे बापूजी कहाँ हो आप लोग? अभी तक सरदार चौक पहुँचे क्यों नहीं? अरे हम लोग सरदार चौक के पास में ही है, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। बापूजी पक्का 5 मिनट में पहुँच जाएंगे ना? क्योंकि क्या हो गोयल साहब एकदम टाइम के पक्के हैं, वो 11 बजते गोडाउन पहुँच जाएंगे और 11 बजने में अभी ज्यादा वक्त बचा नहीं है बापूजी। अरे नहीं नहीं, बस 5 मिनट में पहुंच ही जाएंगे बेटा, तू चिंता मत कर। हाँ ठीक है बापूजी। हाँ। चलो आश, अभी कोई टेंशन नहीं है। 5 मिनट में बापूजी सरदार चौक पहुंच जाएंगे और 11 बजने से पहले गोडाउन की चाबी मेरे हाथ में होगी। मास्टर, किसी का फोन आ रहा है, ले बात कर। अरे मैं कैसे बात करूं चाचा जी, मैं तो सकाराम चला रहा हूँ ना, आप बात कीजिए। अरे मैं क्या बात करूंगा, मुझे थोड़ी पता है सामने कौन है कौन नहीं। मैं क्या बात करूंगा, तू ही बात कर। ले। अरे पर मैं कैसे बात करूं, मैं तो चाचा जी, अरे मैं कैसे बात, अरे क्या करे काका, हेलो मैं थोड़ा सा अभी रुक। ओ महाशय, क्या फिर से कानून तोड़ रहे हो? एक बार माफ कर दिया तो बेफिक्र होकर कानून तोड़ने लगे। स्कूटर चलाते हुए मोबाइल पे बातचीत, फिर से किसी को ठोकना है क्या? नहीं मैं मोबाइल में बात नहीं कर रहा हूँ हवलदार साहब, मुझे तो पता भी नहीं किसका फोन है। वो तो चाचा जी ने मेरे कान पे फोन रख दिया। हेलो मैं बाद में फोन करता हूँ। एक तो कानून तोड़ते हो, ऊपर से बच्चों की तरफ बहाने बनाते हो। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पे बात करना गुनाह है, इतना पता नहीं तुम्हें? अरे नहीं हवलदार बेटा, इस बार भी भिड़े की गलती नहीं है। वो क्या है ना, उसका फोन मेरे पास था और किसी का फोन आ रहा था, तो मैंने ही जबरदस्ती उसके कान पे फोन रख दिया। अरे चाचा जी, जाने में हो या अनजाने में हो, इन्होंने कानून तो तोड़ा है, गलती तो की है, और आज तो 2 बार गलती की है इन्होंने। हाँ वो दोनों बार गलती मेरी वजह से ही हुई है। हाँ सॉरी। हाँ बार गलती हो तो कानून सॉरी से नहीं, सख्ती से चलता है, दंड से चलता है, सजा से चलता है। चलो अपने पेपर और लाइसेंस दो। सबसे पहले तो मोबाइल दो। चलो देखिए हवलदार साहब, आप मेरा मोबाइल ऐसे जब्त नहीं कर सकते। मैं मोबाइल जब्त नहीं कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, स्विच ऑफ कर रहा हूँ। चलो, तुम्हें पता है ना इस मोबाइल की वजह से कितने हादसे होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोगों की जान को खतरा होता है। और तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाते हो, मोबाइल पे बात करते हो, तो खुद की जिंदगी के साथ दूसरे की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हो ना। चलो पेपर दो, लाइसेंस दो। हवलदार साहब हमें प्लीज जाने दीजिए। देखिए हमें अर्जेंटली ना वो सरदार चौक पे पहुंचना है। हाँ हवलदार बेटा, देखो क्या है कि आज 11 बजे मेरे बेटे की गोडाउन में मीटिंग है और गोडाउन की चाबी मेरे पास है। हमारे दुकान में एक लड़का काम करता है, बाघा, वो सरदार चौक पे खड़ा है चाबी की राह देख के। मैं उसे सरदार चौक पे चाबी दूंगा, फिर वो गोडाउन जाके गोडाउन खोलेगा और तब जाके मेरे बेटे की मीटिंग हो पाएगी। अगर आज मेरे बेटे की मीटिंग नहीं हुई ना, तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए।
और चाबी भी गोडाउन में वक्त में पहुंचनी चाहिए। जाओ जाओ जाओ। हाँ थैंक यू चला चला एक मिनट। आपको जाने के लिए कहा? नहीं ना, चाचा जी को जाने के लिए कहा। चाचा जी आप जाइए, सरदार चौक के पास में ही। अरे लेकिन भिड़े के बगैर मैं सरदार चौक पहुंचूंगा कैसे? चाचा जी सरदार चौक तो पास में ही है, आप चलते चलते पहुंच जाओगे और रिक्शा से तो उससे और जल्दी पहुंच जाओगे। जाइए जाइए, चाबी जिसको देनी है उसको दे दीजिए। अरे चाचा जी अभी जरूरी क्या है, आप दोनों का साथ में जाना या चाबी पहुंचाना? चाबी पहुंचाना। तो आप चाबी लेकर जाइए, शिक्षक महोदय को यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ चाचा जी आप जाइए, मेरा दिन तो बिगड़ ही गया है, जेठा की मीटिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, आप जाइए। और यहाँ भिड़े चाबी पहुंचाना जरूरी नहीं होता ना, तो मैं तुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाता। पेपर है ना तेरे पास? अकाराम के पेपर है ना? हाँ हाँ है। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ, वो बागा इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है। मैं चलता हूँ। हाँ चलो महाशय पेपर और लाइसेंस दो, वो है कि नहीं आपके पास? नहीं है ना, मेरे पास फिजिकल कॉपी भी है और डिजिटल कॉपी भी है, आपको कौन सी चाहिए? नहीं कोई भी दिखाओ चलेगा। ठीक है फिर मैं डिजिटल कॉपी दिखाता हूँ आपको, लेकिन मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। नहीं मोबाइल अंदर रखो, मोबाइल अंदर रखो, फिजिकल कॉपी दिखाओ। चलो हाँ। बापूजी और भिड़े भाई अभी तक नहीं आए। इतनी देर में तो साइकिल पे निकले होते तो भी पहुंच जाते, और ये लोग स्कूटर पर है फिर भी नहीं आए। कहाँ रह गए? भी फोन करता हूँ भिड़े भाई को। भिड़े भाई का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे बाप रे, बापूजी और भिड़े भाई को कहाँ ढूंढूं? वहां पर भी गुप्ता लस्सी सेंटर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बापूजी और भिड़े भाई वहां मेरा इंतजार कर रहे हो? गुप्ता लस्सी वाला तो ये रहा, भागा कहाँ है? वो लस्सी वाले के पास भी नहीं है। बापूजी अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था। न भिड़े भाई दिख रहे हैं, न बापूजी दिख रहे हैं, न सखाराम दिख रहा है। भागा कहीं गोडाउन तो नहीं चला गया? नहीं, चाबी लिए बिना जाए ऐसा तो नहीं है वो। ये बागा कहाँ खड़ा है? बापूजी कहाँ हैं आप? ओ, ये भिड़े भाई और बापूजी यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं उनको? ये बागा कहाँ खड़ा है? कमाल, फंस गए। अभी 11 बजे सेठ जी की गोयल साहब के साथ मीटिंग है। चाबी लेके गोडाउन कैसे पहुंचूं? भिड़े भाई को फोन कर रहा हूँ तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बापूजी, भिड़े भाई, कहाँ हो आप लोग? सेठ जी को फोन करके ये ब्रेकिंग न्यूज तो देनी ही पड़ेगी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का गोडाउन यही है ना? हाँ यही है। गोडाउन अभी तक खुला नहीं? नहीं, कुछ लेना था? नहीं देना है। मिस्टर बागा ने ये बुके बुक किया है और बोला था कि 10:30 से पहले डिलीवर कर देना। अच्छा, बागा ने बुक किया था? आप मिस्टर बागा को जानते हैं? अरे जानते हैं क्या? बागा मेरा मेरा इधर काम करता है, मेरा आदमी है वो। मैं उसका सेठ हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ओह अच्छा, तो आप मिस्टर बागा को ये दे देंगे? अरे दे देंगे क्या, मैंने ही उसका बोल के मंगाया है भाई। ओके ये लीजिए। हाँ ओके बाय, गुड डे। ओके। दोस्तों आपने सुना होगा कि दुनिया में लगभग समान चेहरे के एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं। कईयों के नाम भी समान होते हैं और कईयों के तो नेम सरनेम दोनों ही समान होते हैं, लेकिन
अगर मेरे परम मित्र जेठालाल जैसी किस्मत हो तो एक ही एरिया में गुप्ता लस्सी नाम की भी 2 दुकान निकल आती है। अब ये जो गोडाउन की चाबी नाम की चौपड़ है, इसकी जो बिसात है इस तरह से बिछी हुई है कि बंद गोडाउन के बाहर जेठालाल इंतजार कर रहा है कि चाबी आ जाए भाई, और इधर बाघा गुप्ता लस्सी नाम की एक दुकान पे चाचा जी का इंतजार कर रहा है, दूसरी गुप्ता लस्सी पे चाचा जी बाघा को ढूंढ रहे हैं। यानी कुल मिला के इस चौपड़ पे जो बिसात बिछी हुई है इसमें कोई किसी को नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या हो, तो एक जब गोयल साहब आएंगे तो क्या मीटिंग गोडाउन के बाहर, मतलब बंद गोडाउन के बाहर होगी जेठालाल और गोयल साहब की मीटिंग, या फिर इस चौपड़ की बिसात पे कोई ऐसा पासा पड़ेगा कि जेठालाल को ये चाबी मिल जाएगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है और आगे भी बड़ा मजा आएगा। देखते हैं कि इस बिसात पे कितने पासे गिरते हैं, लेकिन आपके घरों में गिरेंगे ठहाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बाघा, तू चाबी लेकर निकल गया सरदार चौक से? नहीं, मैं अभी तक सरदार चौक पे ही खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि भिड़े भाई और बापूजी अभी तक गोडाउन की चाबी लेकर नहीं आए। क्या? भिड़े भाई और बापूजी अभी तक। अरे सुना मैंने। अच्छा सॉरी, मुझे लगा फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ। तो बापूजी ने मुझे 15 मिनट पहले बोला था कि 5 मिनट में हम लोग सरदार चौक पहुंच जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे ये लोग? मैंने भिड़े भाई को फोन किया। हाँ, तो क्या बोला वो? कुछ नहीं। क्यों? उनका फोन लगा ही नहीं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। भगवान, अभी 11 बजते ही गोयल साहब यहाँ आ जाएंगे तो मैं उनके साथ मीटिंग कहाँ करूँ? या शटर के बाहर रास्ते पे खड़े खड़े। सीट जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी मगन को फोन करके बोलता हूँ कि चाय वाले के पास से 2 प्लास्टिक के स्टूल लेके आए, आप उसमें बैठ के मीटिंग कर लेना। कंफर्टेबल। चुप चुप, क्या बोल रहा है तू? गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक गोयल साहब को मैं यहाँ शटर के बाहर रास्ते पे छोटा सा प्लास्टिक के स्टूल पे बिठाऊं? तो 2 प्लास्टिक की कुर्सी का बंदोबस्त करो। अरे बेवकूफ, तू अपने लिए अक्ल का बंदोबस्त कर कहीं से। अरे स्टूल हो, कुर्सी हो, सोफा हो या सिंहासन क्यों ना हो, गोयल साहब को मैं यहाँ शटर के बाहर रास्ते पे थोड़ी बिठा सकता हूँ। लेकिन सेठ जी, गोडाउन के अंदर मीटिंग करने के लिए गोडाउन की चाबी भी तो चाहिए। तू फोन रख, मैं भिड़े को फोन करता हूँ। ठीक है सेठ जी। ये बुके तो बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। कहाँ से लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया, मुझे किसी ने दिया है। अभी वो कहाँ से लेके आए हो मुझे पता नहीं है बहन जी, और ये एकदम साधारण बुके है बहन जी, आपको किसी भी फूल वाले से मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत प्यारा है। आपको एतराज ना हो तो क्या मैं इसकी एक फोटो ले लूं, ताकि फूल वाले को दिखाकर बिल्कुल ऐसा ही एक बुके बनवा सकूं। हाँ ठीक है, लीजिए फोटो ले लीजिए। थैंक यू। ओके। अरे अभी भी फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। बापूजी और भिड़े कहाँ हैं? पता नहीं अभी कितने का फाइन भरना पड़ेगा। मुझे पता था कि जेठालाल को मदद करने के चक्कर में फंसूंगा ही फंसूंगा। आई होप चाचा जी बाघा को मिल गए होंगे। जय सर। हाँ सर, बोला ना। ये बाघा कहाँ है? तो मेरा फोन बंद हो गया है तो मैं उसे फोन भी नहीं कर सकता। पिंडी मास्टर भी साथ में नहीं है, क्या करूं?
किसी के फोन से फोन कैसे फोन करूंगा? एक तो अभी मुझे किसी के नंबर भी मुंह जुबानी याद नहीं रहते। जेठिया सही कहता है, मुसीबत जब आती है ना तो हर दिशा से एक साथ आती है। अब ये बाघा कौन सी दिशा में होगा? अरे भिड़े का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अभी कैसे कांटेक्ट करूं उसका? 10-10 मैसेज भेजे, उसका भी कोई जवाब नहीं। अरे फोन स्विच ऑफ है तो मैसेज कहाँ से देखेगा वो? हाँ बागा, आ गए बापूजी? नहीं सेठ जी, बापूजी और भिड़े भाई अभी तक नहीं आए। अरे 20 मिनट पहले मुझे बापूजी ने बोला था कि 5 मिनट में हम लोग सरदार चौक पहुंच जाएंगे। तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? फिर से कहीं अटक गए क्या? क्या पता। अच्छा तू कहाँ हो? गुप्ता लस्सी वाले का पास ही खड़ा है ना? हाँ सेठ जी, पहले यहाँ एक ही गुप्ता लस्सी वाला हुआ करता था, अब 2-2 है। अरे तो बापूजी और दूसरे गुप्ता लस्सी वाले के पास खड़े होंगे, जा जल्दी जाके देख। नहीं है सेठ जी, मैंने वहाँ जाकर देखा, वहाँ तो गुप्ता जी भी नहीं है। कौन गुप्ता जी? वो दुकान के मालिक अपने आदमी को गल्ले पर बिठाकर खुद कहीं घूमने चले गए। अरे भाई तो गुप्ता जी को छोड़, बापूजी को ढूंढ। सेठ जी, मैंने बापूजी को हर जगह ढूंढा, रास्ते पर, दुकान के पास, जहाँ तक मेरी नजर पहुँचे वहाँ तक मैंने बापूजी को ढूंढा। अभी भी मेरी नजर बापूजी को ही ढूंढ रही है, लेकिन बापूजी और भिड़े भाई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भगवान, बिना गड़बड़ और परेशानी के आप मेरा कोई काम होना क्यों नहीं देते? 1000 रुपए दे। किती? 1000 रुपए। बिल दीजिए ना। काय? पावती पावती। हाँ, अरे ते कागद हाँ, थँक्यू। फिर से कानून तोड़ने का नहीं। अरे नाही, आता स्वप्नात पण नाही तोडणार मी। अरे जाना। काय? जाना काय? काय? काय जाना जाना? नहीं नहीं, आपको नहीं, वो पाउच अंदर जा नहीं रहता, उसको बोला जाना। ठीक से रखो ना। हाँ। सखाराम चलाते वक्त मोबाइल चेक नहीं कर सकता। देखता हूँ किस किस के मिस कॉल आके गए। अरे देवा, जेठा के इतने सारे मैसेज। बगा, एक मिनट चालू रख। ओ भिड़े का फोन आ रहा है। हाँ 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 सेठ जी। हाँ भिड़े, अरे कहाँ है तू भाई? कुछ मत पूछो जेठालाल, आज तो मेरा दिन ही खराब है। क्यों, क्या हुआ? मैं चाचा जी को लेकर गोकुलधाम से निकला, तब से लोगों से पीटते हुए बचाऊं और 2 बार कानून टूटा है मेरे हाथ से। अरे भाई तू अभी अपना रोदना रोना बंद कर और ये बता, तू और बापूजी हो कहाँ? अभी तक सरदार चौक पहुँचे क्यों नहीं? जेठालाल, चाचा जी सरदार चौक के लिए कब के निकल गए? मेरे ख्याल से अब तक तो बाघा को मिल भी गए होंगे। कब से निकल गए मतलब? तुम दोनों साथ में हो ना? हम दोनों साथ में थे जेठालाल, लेकिन अभी साथ में नहीं है। क्यों? वो क्या हुआ, इससे अभी चाचा जी तो निकल गए सरदार चौक के लिए, मैं अब जाके फ्री हुआ हूँ। जेठालाल, जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ से 2-2 बार कानून टूटा है और 1000 रुपए का फाइन भर चुका हूँ मैं। अरे भाई तेरा 1000 रुपया मैं दे दूंगा। 1000 नहीं, 1500। वो 500 रुपया बेंची को भी दिया था ना, वो कांच टूटा था उसका। अरे 1000-1500 जो भी नुकसान हुआ है वो मैं दे दूंगा। पहले तू मुझे ये बता, बापूजी कहाँ है? अरे बोला तो सही जेठालाल, वो सरदार चौक के लिए कब के निकल गए, वो बाघा को मिल भी गए होंगे अब तक तो। अरे वो सरदार चौक नहीं पहुंचे, मेरी अब भी बागा से बात हुई। वो कब से बापूजी को ढूंढ रहा है, बापूजी नहीं पहुंचे सरदार चौक। क्या? और तो फिर गए कहाँ चाचा जी? भिड़े, अभी मुझे चिंता हो रही है दोस्त। बापूजी सही सलामत तो होंगे ना? कहीं गिर विर गए होंगे और उनका चश्मा टूट गया तो बिना चश्मे के उनको ठीक से दिखाई भी नहीं देता। जेठालाल, जेठालाल शांति रखो। माना के टेंशन में बुरे विचार आते हैं, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत सोचो। मुझे खातरी है चाचा जी को कुछ नहीं हुआ होगा, वो सही सलामत होंगे। हाँ, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अभी सरदार चौक जाता हूँ और चाचा जी को ढूंढता हूँ। तो फिर मैं भी सरदार चौक आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते हैं वहाँ पे। हाँ बागा। हाँ बोलिए सेठ जी, क्या कहा भिड़े भाई ने? बापूजी उसके साथ नहीं है। क्या? तो कहाँ गए? मैं
अभी सरदार चौक आता हूँ और तुझे मिलकर सब बताता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं सेठ जी, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? आप यहाँ आ गए तो फिर गोयल साहब के साथ मीटिंग कौन करेगा? भगवान क्या करूं? मैं काम करता हूँ, मैं गोयल साहब को फोन करके आज की मीटिंग किसी और दिन रखने के लिए रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सेठ जी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर टेंशन ही टल जाए। हाँ तो फोन रख, मैं गोयल साहब को फोन करता हूँ, ओके? ठीक है सेठ जी। रीना, हमारा जो नया रिजॉर्ट है उसके स्विमिंग पूल का लुक अच्छा नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, आर्किटेक्ट से मेरी परसों की मीटिंग फिक्स करो, ठीक है? ओके सर। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग गोयल साहब। गोयल साहब वो आज की मीटिंग। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है और हम लोग आपके वहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तुम तो जानते हो जेठालाल, मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ, ठीक है? एक मिनट गोयल साहब, मैं क्या कह रहा था? जेठालाल मिलकर बात करते हैं ना। हाँ जेठालाल, मेरा एक इंटरनेशनल कॉल आ रहा है अमेरिका से, हम लोग मिलकर बात करते हैं। पहुंच रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, बाय। हेलो, बाय बाय बाय। हे भगवान, गोयल साहब ने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। अभी थोड़ी देर में तो वो गोडाउन पहुंच जाएंगे। क्या करूं? जब तक बापूजी मिल नहीं जाते तब तक मैं किसी भी हालत में मीटिंग तो कर ही नहीं पाऊंगा। गोयल साहब गोडाउन पहुंच के मुझे फोन तो करेंगे ही, तब मैं उनको मेरा प्रॉब्लम कह दूंगा। अगर वो समझे तो ठीक है, नहीं तो जे भी हरी इच्छा भी जोशूं। यहाँ बाघा मिल नहीं रहा है, वहाँ जेठिया गोडाउन पे चिंता कर रहा होगा। उसकी 11 बजे गोयल साहब के साथ मीटिंग है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भिड़े भाई, बापूजी या सखाराम, तीनों में से कोई दिख नहीं रहा है। भिड़े भाई, भिड़े भाई, अरे भागा भागा भागा, कहाँ है चाचा जी? अरे पता नहीं कब से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन बापूजी कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। ओ महोदय, ओय, इकडे इकडे इकडे, काय आहे? और ये देवा, टर्निंग पॉइंट में गाड़ी खड़ा कर दिया। वो, हाँ? ये क्या नो पार्किंग है ना इधर? समझता नहीं क्या आपको? अरे हवालदार साहेब, तुम्ही इकडे पण? हो, तुम्ही सगळीकडेच आहात आज? काय प्रॉब्लेम आहे का? नहीं नहीं नहीं, सॉरी यार, गलती हो गई, सॉरी। वाह शिक्षक महोदय, हाँ? आज तो कानून तोड़ने में अपने हैट्रिक कर दी। हैट्रिक? हवालदार साहब, आज तो मेरा दिन ही खराब है, मैं फाइन भर दूंगा। आधे घंटे में आपने 3 बार कानून तोड़ा है, तो समझ में आ रहा है? हाँ पता है मुझे। एक्चुअली क्या हुआ, ये बाघा ने मुझे बुलाया तो उसको मिलने के चक्कर में मैं फटाफट सखाराम यहीं पे रख के चला गया। अनजाने में गलती हो गई, सॉरी सॉरी। वो आपको पता है ना, मेरे साथ जो चाचा जी बैठे थे यहाँ पे साइड कार में, वो सरदार चौक आने वाले थे, वो सरदार चौक पहुंचे ही नहीं, हम लोग उनको ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो बापूजी थे ना इनके साथ, तो वो कहीं गुम हो गए हैं। तो उसी टेंशन में मुझसे गलती हो गई। ठीक है, आप अगर कानून तोड़ा ना तो स्कूटर जब्त कर दूंगा। हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं तोड़ूंगा। चला 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 का है? हाँ? फाइन भरा, चला। हाँ ठीक है। ये जेठालाल की किसी काम में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, फंस ही जाता हूँ। ठीक है। भिड़े भाई, बापूजी शे बाघा, अभी कुछ मत बोलना, पहले सखाराम को सही जगह पार्क करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। भिड़े भाई, यहाँ पे 2 गुप्ता लस्सी सेंटर है, एक वहाँ पे और आइए, यहाँ आइए। हाँ हाँ, एक यहाँ पे, ये देखिए। नमस्कार भिड़े भाई। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैं कब से बापूजी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बापूजी का कहीं पता नहीं है। अरे तो गए कहाँ चाचा जी? हे भगवान, आज तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ये पानी की बोतल भी साथ नहीं लाया, इतनी प्यास लगी है मुझे। अरे भिड़े भाई, ये लीजिए आपकी फेवरेट केसर लस्सी। नहीं गुप्ता जी, थैंक यू, लेकिन लस्सी नहीं पीनी। अरे भिड़े भाई, एकदम थके आ रहे लग रहे हो, धूप भी है, लस्सी गड़गड़ पी जाओ, तन को और मन को ठंडक मिल जाएगी। लीजिए लीजिए भिड़े भाई। बाघा, तुम पियोगे लस्सी?
नहीं नहीं भिड़े भाई, मैं टेंशन के वक्त लस्सी नहीं पीता। तो क्या पीते हो? नहीं मतलब मैं टेंशन के वक्त कुछ खाता पीता नहीं। क्या भिड़े, यहाँ बापूजी मिल नहीं रहे और तुम मुझे से लस्सी पी रहा है? जेठालाल, मैं कोई मजे से लस्सी नहीं पी रहा हूँ भाई। वो तो गुप्ता जी ने मुझे यहाँ पे थकारा देखा तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में लस्सी दी। अरे तो तुम मना भी तो कर सकता था ना कि भाई बहुत टेंशन है, चाचा जी मिल नहीं रहे, गुप्ता जी ने लस्सी दी और तूने पी ली। ओ गुप्ता जी, ये रखिए लस्सी, मुझे नहीं पीनी। अरे भिड़े भाई, आपकी झूठी लस्सी कैसे ले सकता हूँ? हाँ अभी आधे कहाँ छोड़ रहे, पी ले अभी। नहीं पीनी मुझे लस्सी। अरे पी लेने भाई, सुन आना बाड़क नहीं जम रिसाई से हवे। अरे तो पहला केम टोक टोक करू चाहती थी पीतो तो ने, हमें मारे नत पीवो। येणं ना देणं कंदील लावून येणं। आज तो मैं सबकी सुन ही रहा हूँ, पहले पुलिस वाले की सुनी, अब तुम्हारी सुन रहा हूँ। सेठ जी, आप बुके साथ में लेके क्यों आए? मगन को दे देते। अरे मगन भी एक नंबर का चमन है, वो नाश्ता करने गया तो अभी तक आया ही नहीं। वो बेचारा नाश्ता करने के लिए दूर जाता है। क्यों? वो हमारी दुकान के पास उसकी उधारी बहुत बढ़ गई है, इसलिए उसे नाश्ता करने के लिए दूर जाना पड़ता है। सेठ जी, आपने ये बुके के पैसे दिए नहीं ना? मैंने पेमेंट कर दिया था। अरे नहीं दिए बाबा, छोड़ने भूखे, कब से भूखे 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 कर रहा है। बापूजी का सोच, कहाँ गए बापूजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब से बापूजी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बापूजी कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा भिड़े, तुझे पुलिस ने कहाँ पकड़ा था? 3 बार पकड़ा है भाई, तुम कब का पूछ रहे हो? जब बापूजी तुम्हारे साथ थे। सुबह से चाचा जी मेरे साथ ही थे भाई। तो 3 बार बापूजी साथ में थे? नहीं, तीसरी बार नहीं थे। तो दूसरी बार जब भी पुलिस ने पकड़ा, वहाँ से बापूजी सरदार चौक आने के लिए निकले, बराबर? हाँ बरोबर। तो चल हम लोग यहाँ से वो पॉइंट तक देखते हुए जाते हैं, हो सकता है बापूजी रास्ते में दिख जाए, मिल जाए। नहीं कोई जरूरत नहीं जेठालाल, क्योंकि मैं जब वहाँ से सरदार चौक आने के लिए निकला ना, तो मैं सखाराम को धीरे धीरे चलाते हुए आ रहा था, ताकि मुझे चाचा जी कहीं दिख जाए, लेकिन कहीं दिखे नहीं वो। अरे तो कहाँ गए बापूजी? एक काम करते जेठालाल, हम तीनों मिलकर चाचा जी को ढूंढते हैं, वो हो ना हो सरदार चौक में ही होंगे। चलो ढूंढते हैं। चल। अरे हम तीनों एक ही साथ एक ही जगह ढूंढने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक ही आदमी को ढूंढना है ना। तो ठीक है, अलग अलग जाते, चलो। अरे एक काम कर भाई, तू सीधा जा, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक। चल। अरे भाई साहब, ये मेरे बापूजी है, सरदार चौक में कहीं देखा आपने इनको? नहीं साहब, बाबूजी को मैंने देखा हूँ। अरे सुनिए भाई साहब, आपने यहाँ एक बुजुर्ग चाचा को देखा? ऐसे पतले हैं, धोती पहनी है, टोपी, छड़ी लेके ऐसे ऐसे चल रहे होंगे, देखा है? नहीं यहाँ नहीं देखा। अरे भाई साहब, ये हमारे चाचा जी की फोटो है, आपने इनको देखा है आसपास कहीं? हाँ हाँ, ये भी यही थे। अच्छा, वो किस तरफ गए? उस तरफ गए। आओ, थैंक यू। नहीं नहीं भाई साहब, उस तरफ गए। अच्छा इस तरफ, ओके थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, इधर गए कि उधर गए। नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो पता चला कि चाचा जी सरदार चौक आए थे। थैंक यू थैंक यू। सेठ जी, कुछ पता चला? नहीं, तुझे कुछ पता चला? नहीं, वहाँ किसी को कुछ नहीं पता। जेठालाल, जेठालाल। हाँ मिले बाबूजी, मिले। नहीं चाचा जी नहीं मिले जेठालाल, लेकिन उनके बारे में पता चला है कि वो सरदार चौक आए थे। कैसे कैसे पता चला? वो ठेले वाले ने बताया। अरे तो आए थे तो फिर कहाँ चले गए? वो तो उनको ही पता ना जेठालाल। भिड़े, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं। जेठालाल, चाचा जी थोड़ी देर पहले से ही नहीं मिल रहे। पुलिस भी गुमशुदा की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद लिखती है। 24 घंटे होने तो दो। नहीं मतलब चाचा जी मिल जाएंगे। हो सकता है चाचा जी घर पे चले गए हो। बापूजी घर क्यों जाएंगे? भिड़े, गोडाउन की चाबी उनके पास है, चाबी दिए बिना वो घर क्यों जाएंगे? हो सकता है जेठालाल उनको इमरजेंसी आई हो और धोती चेंज करने घर चले गए हो। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े? तो सेठ जी, एक काम करते हैं, मैं भिड़े भाई के साथ गोकुलधाम सोसाइटी जाता हूँ और आप गोडाउन पहुँचिए। गोयल साहब के आते उनके साथ मीटिंग कर लीजिए। अरे फिर वही बात, मैं मीटिंग कहाँ करूँ? शटर के बाहर रास्ते पे खड़े खड़े। और वैसे भी जब तक बापूजी नहीं मिल जाते, मैं कोई मीटिंग नहीं कर पाऊंगा भाई। तो एक काम करते हैं, आप भिड़े भाई के साथ गोकुलधाम सोसाइटी जाइए, मैं गोडाउन पहुँचता हूँ। ठीक है, तो गोडाउन जा, और गोयल साहब आए तो उनको अपने तरीके से हैंडल करना, उनको मेरा प्रॉब्लम समझाना। अगर वो समझे तो ठीक है, वरना जैसा मेरा भाग्य।
सेठ जी, मुझे अगर बापूजी गोडाउन में मिले तो? अरे तो तुरंत मुझे फोन करना भाई, मैं फटाफट गोडाउन आ जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, मैं गोडाउन जाता हूँ। चलता हूँ भिड़े भाई। चल 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 चलो चलो चलो। तो दोस्तों जेठालाल भिड़े और बाघा का त्रिवेणी संगम हो गया, लेकिन चाचा जी गायब है चाबी के साथ। भाई ये मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत भी ना, क्या बताऊं मैं आपको। खो खो का खेल देखा है आपने? बस वैसी किस्मत। खो खो के खेल की तरह एक मुसीबत आती है जाती है, इतने में दूसरी मुसीबत आ जाती है और खो कर देती है। और जेठालाल दौड़ता रहता है, भागता रहता है। गुजराती में कहावत है, बकरू काटता ऊँट पेटू। मतलब बकरा घुस गया, उसे निकाले, वो निकले नहीं निकले, इससे पहले तो ऊँट घर में घुस गया भाई। अब क्या किया जाए? यही हुआ, चाबी तो मिली नहीं और चाचा जी गायब हो गए हैं। अब क्या किया जाए, कैसे ढूंढे चाचा जी को? अब क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि उन्हें ढूंढना जरूरी है। अब कहाँ मिलेंगे वो? उनका मोबाइल भी बंद है। अब बड़ी मुसीबत है साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा जी होंगे कहाँ? क्या होगा? इधर गोयल साहब बंद गोडाउन के सामने आ गए, तब क्या होगा? इतने बड़े ऑर्डर का क्या होगा? जेठालाल चाचा जी को कहाँ ढूंढेगा? चाबी भी नहीं है, चाचा जी भी नहीं है, इतनी सारी परेशानियां हैं। लेकिन इन परेशानियों के पीछे हंसी और ठाक जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.